हेलो प्यारे साथियों। तो आज हम कल हमने फ्रैक्शन किया था। आज फ्रैक्शन में हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फ्रैक्शन के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे हम डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। तो डेसिमल फ्रैक्शन में आपको किस तरह से पहले हम आपको फ्रैक्शन सिखाते हैं। देखिए, अगर आप 1/3 का अगर 1 में डिवाइड देते हैं तो ये आएगा 0.333 ऐसे ही करके ये रिपीट होता रहेगा। जब भी कोई नंबर जीरो के बाद रिपीट हो रहा है यानी पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है तो उस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 पर बार। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो एक पे बार। अगर ऐसे करके दो नंबर रिपीट हो रहे हैं 52 52 52 ऐसे ही करके चलता जा रहा है तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 52 52 यानी दो। तो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो पॉइंट लगाइए और उस पर लिख दीजिए बार। यानी कि जितने नंबर रिपीट होंगे उन पर क्या आ जाएगा बार। अगर ऐसे करके आ रहा है 425 425 425 ऐसे करके इन्फिनिटी यानी अनंत तक जा रहा है तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 425 425 425 यानी 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे 425 पे बार। अगर ऐसे करके रिपीट हो रहा है कि 0007 0007 0007 ऐसे करके रिपीटेशन चल रहा है नंबर का। यहाँ देखिए पॉइंट जीरो देखिए 007 007 007। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 0.007 पर बार। यानी कि जो भी नंबर रिपीट होता है उस पर क्या आ जाता है बार। अब आपको टाइप 1 अब हम इसमें पढ़ेंगे टाइप 1। टाइप 1 आपको अब कैसे करना है, आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन ऐसे करके इसकी भिन्न वैल्यू पूछेगा कि इसकी भिन्न वैल्यू बता दीजिए। इनकी हमें भिन्न वैल्यू पूछेगा, वो कहेगा इसे फ्रैक्शन में लिख दीजिए। देखिए पॉइंट के बाद अगर एक नंबर पे बार है तो क्या करना है उस नंबर को तो ऐसे ही लिखना है डिवाइड में। पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार है एक नंबर पे तो जितने बार होते हैं उतना नीचे डिवाइड में 9 लिख देना आपको। अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए 3 3 जा 9। और समझिए देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ पॉइंट के बाद ही चेक करना है आपको। अगर इसमें पॉइंट के बाद देखिए एक नंबर पे बार है तो उस नंबर को ऐसे ही लिखना है और डिवाइड में एक नंबर पे बार है तो एक 9 लिख दीजिए। आया आपकी समझ में। अगर ये ऐसे होता देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार है 1 2 यानी दो नंबर यानी 2 डिजिट पे बार है तो क्या करना है उस नंबर को ऐसे ही लिखेंगे डिवाइड में। अब यहाँ से आपको पीछे से करना है कितने नंबर पे बार है 1 2 तो जितने नंबर पे बार है उतने ही डिवाइड में 9 लिख देना है। एक बार 9 एक बार का, दो बार 9 दूसरे बार का। आया आप सभी के समझ में। तो कितने नंबर पे बार था 2 नंबर पे, जितने नंबर पे बार होगा उतने ही डिवाइड में 9 लिख देंगे। इतना आया आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों और हम प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से आएगा। तो आपको इसमें दो क्वेश्चन पूछेगा, एक तो पूछ लेगा कितने नंबर पे बार आएगा या एक पूछ सकता है कि इसका भिन्न बता दीजिए। तो एक पॉइंट के बाद आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। देखिए 4 3 3 3 3 तो 4 तो रिपीट नहीं हो रहा है, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसे तो ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है 3 तो 3 को लिखेंगे और उस पर लगा देंगे बार। जो नंबर रिपीट होता है सिर्फ उसी पे बार आता है। अब आपको इसको कैसे करना है देखिए पॉइंट के बाद इस नंबर को तो ऐसे ही लिखना है 4 3। अब यहाँ पे ये देखना है कितने किस पे बार नहीं है। देखिए 3 पे बार है 4 पे बार नहीं है तो जिस पे बार नहीं है उसे कर देना है माइनस, फिर लगाना है डिवाइड। अब आया सभी समझ में। जिस पे बार है उसे छोड़ देना, जिस पे बार नहीं है उसे माइनस कर देना उसी नंबर में से। और यहाँ पर ये देखना है पॉइंट के बाद पहले नंबर पे बार है, पीछे से देखना आपको इस पे बार है तो इसका लिख दीजिए 9 और पॉइंट के बाद इस पर बार नहीं है तो इसका लिख दीजिए 0। जिस पे बार नहीं होता पॉइंट के बाद उसका लिख देते हैं 0 और जिस पे बार होता है उसका लिख देते हैं 9। अब आपको 43 में से ये माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 39/90। अगर ये कटता है तो काट दिए, ये 3 से कैंसिल हो रहा है 3 1 जा 3 3 3 जा 9 ये 3 3 जा 9। ये हो गया आपका आंसर। और समझिए आप देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 52 52 52 तो 0.52 पे बार। दो नंबर रिपीट हो रहा है ना, दो नंबर रिपीट हो रहा है तो 52 पे बार। अब क्या करना है आपको एज इट इज नंबर को लिख देना है
और डिवाइड में कितने नंबर पे बाद है, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद चेक करना है आपको। पहला नंबर है 2 तो उस पर 9 लिख दीजिए, 5 है 5 पर भी बार है तो उसका भी 9 लिख दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। अब ऐसे ही आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 7 2 2 2 2 तो 0.5 रिपीट नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, 2 हो रहा है तो 2 पे लगा देंगे बार। जो रिपीट होगा सिर्फ उसी पे बार लगाएंगे। अब क्या करना है, इस नंबर को ऐसे ही लिखना है 5 7 2। अब माइनस कौन सा नंबर करना है, तो ये देखना है आपको पॉइंट के बाद किस नंबर पे बार नहीं है। तो 5 7 पे बार नहीं, तो इसमें से 5 7 यानी 57 माइनस कर देंगे, डिवाइड। अब डिवाइड में 9 और 0 आएंगे तो वो कैसे आएंगे, पॉइंट के बाद आपको ये देखना है किस पे बार है किस पे नहीं है। तो यहाँ पीछे से चेक करना है। देखिए पहले नंबर पे बार है, यहाँ से चेक करना है आपको, यहाँ से पहले नंबर पे बार है उसका 9 लिख दीजिए, इस नंबर पे बार नहीं है उसका 0 लिख दीजिए, इस नंबर पे बार नहीं है उसका 0 लिख दीजिए। ये 9 0 सिर्फ पॉइंट के बाद वाले नंबर के ही आएंगे, पॉइंट के इधर कोई नंबर हुआ उसका नहीं आएगा। आया आपके समझ में। अब इसे माइनस कर लेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा 5 1 5, डिवाइड में कितना आ गया 9 0 0। अगर कैंसिल होता है तो कर दीजिए, नहीं होता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। और समझिए देखिए 3 2 7 1 7 1 7 1 यानी 3 रिपीट नहीं हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, तो क्या रिपीट हो रहा है 7 1। आया आप सभी के समझ में। जो रिपीट होता है बार बार यानी रिपीटेशन, उस पर बार लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, भिन्न पूछेगा इसका, तो आपको इस नंबर को ऐसे ही लिखना है बिल्कुल 3 2 7 1 माइनस, माइनस क्या करना है, जिस नंबर पे बार नहीं है, तो 32 पे बार नहीं है 32 पर, उसे माइनस कर देंगे। अब नीचे 9, यहाँ पीछे से चेक कीजिए, देखिए 1 पे बार है उसका 9, 7 पे बार है उसका 9, 2 पे बार नहीं है उसका 0, 3 पे बार नहीं है उसका 0। आया आप सभी के समझ में। अब आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 9 6 2 3, ये और डिवाइड में ये 9 9 0 0। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। और करते हैं हम। देखिए पॉइंट के बाद 4 2 3 5 5 5 5 यानी कि 4 रिपीट नहीं हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है, 5 हो रहा है, तो 5 पे लगा देंगे बार। जो रिपीट होगा सिर्फ उसी पे बार लगाएंगे। फिर क्या करना है, इसको आपको भिन्न में पूछेगा तो भिन्न के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर को ऐसे ही लिखना है 4 2 3 5, माइनस कर देना है कौन सा नंबर जिस पे बार नहीं है, तो 4 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं है, तो 4 2 3, डिवाइड लगाना है। डिवाइड में देखिए पीछे से चेक करना है पॉइंट के बाद किस पे बार है किस पे बार नहीं है। देखिए 5 पे बार है उसका लिखिए 9, 3 पे बार नहीं है उसका 0, फिर 2 पे बार नहीं है उसका 0, फिर 4 पे बार नहीं है उसका 0। जिस पे बार नहीं है उसके 0 लगा दिए, जिस पे बार है उसका 9। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2 1 और 3 8, डिवाइड में आ जाएगा 9 0 0 0। अगर कैंसिल होता है तो कर दीजिए, कैंसिल नहीं होता है तो नहीं करेंगे। आया आप सभी के सामने। इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चनों को, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। देखिए प्यारे साथियों, अब हम और प्रैक्टिस करते हैं। पॉइंट के बाद चेक कीजिए कितने नंबर पे बार है, 4 5, 2 नंबर पे बार है, तो इस नंबर को तो ऐसे ही लिखेंगे डिवाइड में। अब कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार है, तो 2 बार नीचे 9 आ जाएगा। कटता है तो काट दीजिए, 3 से कट गया ये 15 बार, और 3 से कट गया ये 3 3 बार, और कट रहा है तो और काट दीजिए, 3 से 5 बार और 3 से 11 बार। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन, कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे। नंबर लिखना है, जी 0.05 है तो कितना नंबर है 5, सिर्फ नंबर लिखना है आपको। कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार है, तो 2 नीचे 9 आ जाएंगे। ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर देखना है आपको, सिर्फ नंबर 9 है, 9 लिख लीजिए। डिवाइड में कितने नंबर पे बार है, 1 2 3 4, इधर से गिनना आपको, इधर से बैक साइड से 1 2 3 4, 4 नंबर पे बार है तो 4 बार 9 लिख दीजिए। अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1/1 ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से करने, नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, हम और क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। आपको क्या चेक करना है, पॉइंट के बाद ये नंबर है, पहले इस नंबर को लिखिए। अब पॉइंट के बाद किस पे बार नहीं है, 5 पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है उसे रख दीजिए माइनस करके इसी नंबर में से, डिवाइड। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद आपको चेक करना है कितने नंबर पे बार है कितने पे नहीं, पॉइंट के बाद
ठीक है, पहले कितना है 2 पे बार है तो उसका लिखेंगे 9, 3 पे बार है तो उसका लिखेंगे 9, 5 पे बार नहीं है तो उसका लिख देंगे 0। अब आपको इसको इसमें से माइनस कर देना है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 5 2 7 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 990। ये हो गया आपका आंसर। और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पॉइंट के जो भी नंबर लिखा है पॉइंट के बाद पहले आप उसे लिख लीजिए। तो 8 3 6 माइनस, अब पॉइंट के बाद ये चेक करना है कितने नंबर पे बार नहीं, तो 8 पे नहीं है 3 पे नहीं है, उसे ही माइनस कर दिए इसमें से डिवाइड में। अब पॉइंट के बाद आपको ये चेक करना है कितने नंबर पे बार है बैक साइड से, तो देखिए 6 पे बार है उसका 9 लिख दीजिए, 3 पे बार नहीं है उसका 0, 8 पे बार नहीं है उसका 0। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 3 7 5 3, नीचे आ जाएगा 900। ये हो गया आपका आंसर। अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन ऐसे ही, पहले उस नंबर को लिखना है आपको माइनस, पॉइंट के बाद जिस नंबर पे बार नहीं है 3 पे, देखिए 0 3 पर बार नहीं है तो 0 3 कर देंगे माइनस डिवाइड में। अब यहाँ से 7 पे बार है तो उसका लिखेंगे 9, 3 पे बार नहीं है उसका 0 और 0 पर बार नहीं है उसका भी 0। आया आप सभी के समझ में। 37 में से 3 जाएंगे तो 34 बचेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 900। अगर कैंसिल होता है तो कर दीजिए, ये कैंसिल हो रहा है 2 से, ये 17 बार और ये 450 बार। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। क्या करना है आपको, जो भी नंबर है पहले उसे लिखिए, जिस नंबर पे बार नहीं उसे माइनस करिए उसी नंबर में से डिवाइड में। पीछे से बैक साइड से आपको ये चेक करना है किस नंबर पे बार है, तो 6 पे बार है उसका लिख दीजिए 9, 3 पे बार नहीं है उसका 0, 8 पे बार नहीं है उसका 0, जिस पे बार है उसका 9 और जिस पे बार नहीं है उसका 0। तो आपके ये समझ में आए, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों ये अगला टाइप है। देखिए पॉइंट के अगर इधर भी नंबर दिया हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, देखिए पॉइंट में लिखा है तो इस नंबर को 3 है 3 लिखा है, पहले 3 लिखिए, पॉइंट की लगाए, पॉइंट की जगह आ जाएगा प्लस और जो भी इधर लिखा है तो उसे लिख देंगे माइनस करके 1 4 पे बार। क्या करना है आपको, 3 को ऐसे लिखना है, पॉइंट के इधर जो नंबर है उसको ऐसे लिखना है, प्लस लगाना है बीच में, और पॉइंट के बाद जो नंबर है उसे ऐसे करके लिखना है। अब यहाँ पे 3 से आपका कोई लेना देना नहीं, आपको 0.14 को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना मैंने अभी बताया था, तो इसे कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर 3 प्लस 14 है, 14 लिखिए माइनस किस नंबर पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है, पॉइंट का 1 माइनस कीजिए अपॉन 4 पर बार है उसका 9 लिखेंगे, 1 पे बार नहीं उसका 0। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 13 अपॉन 19। अब इसे मिश्रित भिन्न की फॉर्म में लिख देंगे यानी मिक्स फ्रैक्शन, तो 3 बीच में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 13 अपॉन 19। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही पूछेगा आपसे, अगर फ्रैक्शन में पूछा है तो आप उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। सेम क्वेश्चन ऐसे ही, पॉइंट के इधर भी नंबर है तो आपको क्या करना है, इधर वाले नंबर को ऐसे करके लिखना है, प्लस लगाना है और पॉइंट के बाद पॉइंट लगा के लिख देना है उसी नंबर को। अब आपको पॉइंट के बाद वाले नंबर को सॉल्व करना है, इसे ऐसे ही रखे रहना है, 52 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया था पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उन्हें आप बिल्कुल ऐसे ही लिख दीजिए, यानी 751 माइनस लगाना है। अब ये देखना है पॉइंट के बाद किस नंबर पे बार नहीं है, तो 7 पर नहीं है, 7 इसमें से माइनस करेंगे डिवाइड में, इसी के डिवाइड में आएगा। अब ये देखना है पॉइंट के बाद आपको के लास्ट से किस नंबर पे बार है, देखिए 1 पे बार है उसका लिखेंगे 9, 5 पे बार है उसका लिखेंगे 9 और 7 पे बार नहीं है उसका लिख देंगे 0। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 52 प्लस इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 46, यहाँ हो गया 900। अगर ये कैंसिल होता है तो कर दीजिए, जैसे कि ये कैंसिल हो रहा है तो इसे हम कैंसिल कर लेंगे 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 373, यहाँ पे हो जाएगा 450। अब इसके बाद कैंसिल और होता है तो कर लीजिए, अब ये कैंसिल होगा नहीं तो यहाँ पे इसे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे, 52 आ जाएगा बीच में, यहाँ पे 732 और यहाँ पे आ जाएगा 450। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के साथ। सेम क्वेश्चन ऐसे ही, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पॉइंट के इधर नंबर है 70, तो 70 को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, पॉइंट के बाद नंबर को आप ऐसे ही लिख लेंगे 5 6 7 2।
यहाँ पर 3 नंबर पे बार है। अब आपको बार वाले को सॉल्व करना है, 70 ऐसे ही लिखा रहेगा प्लस इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया जो भी नंबर है उसे पहले ऐसे ही लिख लीजिए, फिर आपको माइनस साइन लगाना है, जिस नंबर पे बार नहीं है उसे माइनस कर लेंगे, डिवाइड। अब यहाँ पे कितने नंबर पे बार है, देखिए यहाँ से देखिए 2 पे बार है तो उसका 9, जिस पे बार होगा उसका 9 आएगा, फिर 7 पे बार है उसका 9, फिर 6 पे बार है उसका 9, फिर 5 पे बार नहीं है 0, जिस पे बार नहीं है उसका 0। अब यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाएंगे, ये हो गया 70 प्लस इसमें से माइनस कर देंगे तो 5 6 6 7 और यहाँ पे हो जाएगा 9 9 0। अब इसे हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 75 667 अपॉन 990। आया आप सभी के समझ में? इतने लॉन्ग क्वेश्चन आते नहीं हैं और ज़्यादातर इतने शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको इन पॉइंट के अगर इधर नंबर दिया है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है इन क्वेश्चनों को, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम सीखेंगे बार वाले नंबर को ऐड कैसे करते हैं। तो इसमें 2 टाइप होते हैं, एक टाइप पहला ये टाइप है कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर होंगे उन पर सेम नंबर पे बार होगा। देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे बार है और यहाँ भी 2 नंबर पे बार है, तो आपको इन्हें प्लस कैसे करना है। तो आपको मैंने बताया बार वाले क्वेश्चन को कैसे, नंबर को ऐसे लिखिए, नीचे कितना आ जाएगा 999, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर पे बार है, प्लस लगाना है 51 और यहाँ पे आ जाएगा 99। अब यहाँ पे सेम एलसीएम आ जाएगा कितना 99, ऊपर रह जाएगा 32 प्लस 51, इनको ऐड कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 83/99। अगर देखिए नीचे अगर दो 9 है, नीचे यहाँ पे कितने 9 है 2, तो इसे हम बार की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.0 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 2 नंबर यहाँ पे कितने 9 है 2, तो यहाँ ऊपर कितने नंबर है 2, तो दोनों पे क्या आ जाएगा बार। आया आप सभी के समझ में? सेम क्वेश्चन आप इसे डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली प्लस करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 52 लिखेंगे, नीचे 99, 40 लिखेंगे, नीचे 99 प्लस 32 लिखेंगे, नीचे 99। अब इनको देखिए नीचे अगर सेम नंबर है 9999999, तो ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं, तो आप इन्हें डायरेक्ट प्लस कर दीजिए। अब हम इन्हें डायरेक्ट प्लस करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 9, ये हो जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 99। अब आपको इसको या तो ये आंसर होगा, नहीं तो बार की फॉर्म में आंसर होगा। तो बार की फॉर्म में आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए नीचे कितने 9 है 2 9 है, तो ऊपर 2 नंबर पे बार आ जाएगा, यानी कि 2 4 पे आ जाएगा बार, यहाँ लगाएंगे पॉइंट, ये हो जाएगा 1, ये हो गया आपका आंसर। अगर 3 नंबर पे बार होता तो ये 3 9 होते तो तीनों पे बार आ जाता। आया आप सभी के समझ में? तो आपको इस तरह से प्लस करने हैं इन क्वेश्चनों को। और समझिए, इन क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हैं। देखिए 2 में प्लस किया 3 तो कितना हो गया 5, 5 में प्लस किया 4 तो कितना हो गया 9। अब आगे वाला नंबर 1 में 1 ऐड करेंगे 2 और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3। यहाँ पे इन पे क्या आ जाएगा बार, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 3 + 3 + 3 तो कितना हो गया 9। ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हम और प्रैक्टिस करते हैं ऐसे क्वेश्चनों की। देखिए प्लस में, इन सब में क्या है प्लस, और पॉइंट के बाद सेम नंबर पे बार है। देखिए यहाँ पे 2 नंबर पर बार है, यहाँ भी 2 पर है, यहाँ भी 2 पर है, तो आपको जैसे प्लस करते हैं वैसे ही प्लस करते हैं। देखो 0 + 0 + 0, ये कितना हो गया 0। फिर 6 + 4 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 13, तो यहाँ पे हो गया 13। 2 नंबर पे बार है, यहाँ बार लगा दीजिए, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट है। सेम क्वेश्चन ऐसे ही आपको क्या करना है, देखिए 0 + 2 + 2 तो कितना हो गया 4। 5 में ऐड करेंगे 4 तो 9, 9 में ऐड करेंगे 3 तो 12, तो आपको यहाँ 12 लिख देना। सब में 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिए, और 2 ही नंबर पे बार है, बार लगा दिए, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, जो प्लस वाले हैं पहले उन्हें प्लस कर लीजिए, फिर माइनस कर दीजिए। देखिए ये दोनों प्लस के हैं ना, तो इन्हें प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करने पे आएगा आपका 6 3।
इसमें से माइनस कर देंगे, ये माइनस का है तो इसे माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेम नंबर पे बार है, सेम नंबर पे बार है तभी ऐसा हो सकता है। अगर सेम नंबर पे बार नहीं हुआ तो नहीं कर सकते, वो हमें भी करेंगे आगे। तो यहाँ पे इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 और 6 में से 4 जाएगा 2। ये अब देखिए 2 नंबर पे बार है तो यहाँ लगा देंगे बार। तो ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? आप इन्हें नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम इनको पहले प्लस वाले उन्हें प्लस कर लीजिए, माइनस वाले माइनस वाले। यहाँ आप इन्हें ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया था, 3 4 2 नंबर पे बार है नीचे डबल 9, 4 1 2 नंबर पे बार है तो नीचे 2 बार 9, यहाँ 2 7 नीचे 2 नंबर पे बार है तो नीचे 2 9। अब नीचे सेम है, देखिए 9 डबल 9 डबल 9 डबल 9। तो ऊपर वाले नंबर को आप डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं। इसको आप पहले इसमें प्लस कर लीजिए तो कितना होगा 5 7 माइनस कितना है 27 और नीचे कितना है 9 9। अब आपको इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये कितना बचेगा 8 और यहाँ पर 6 में से 4, ये हो गया डबल 9। अब इसमें ये डिवाइड करेंगे, देखिए जब भी 2 9 हो नीचे तो इस ऊपर इसके जितने बार 9 होगा उतने ही नंबर पे बार आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने पे बार आ जाएगा 4 8 पे बार। आया आप सभी के समझ में? सेम क्वेश्चन ऐसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसे लिखेंगे 8 0 अपॉन डबल 9 प्लस 6 9 अपॉन डबल 9 प्लस 3 1 अपॉन डबल 9। अब नीचे देखिए, नीचे सब में एलसीएम सेम आएगा तो ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। तो अब हम इन्हें डायरेक्ट प्लस करेंगे तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 1। तो ये कितना हो गया आपका 9 9 में 6 ऐड करें तो कितना 15 15 और 1 18, ये हो जाएगा नीचे डबल 9। तो आपको अब इसको क्या करेंगे, इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1.80 पे बार। तो ये आपका आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन ऐसे ही इन दोनों को पहले प्लस करेंगे तो प्लस करेंगे तो डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हैं आप, तो 0.33 पे बार इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे ही तो 9 9 पे क्या हो जाएगा बार। ये हो गया आपका आंसर। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। देखिए आपको इस फॉर्म में नहीं लिखना है इस क्वेश्चन को, इस आपको डिवाइड दे के लिखना है। 99 का 180 में डिवाइड देंगे तो 1 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 81, उसे यहाँ पे लिखेंगे, नीचे हो जाएगा 999। क्या करना है आपको 99 का 180 में डिवाइड देना है तो 1 बार गया, जितना रिमाइंडर दिया है उसे यहाँ लिखा है यानी और डिवाइड बाय 99 यानी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे 1 पॉइंट, नीचे 2 नंबर 2 9 है तो इन दोनों नंबर पे क्या आ जाएगा बार, पॉइंट लगा के लिख देंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। आपको ऐसे करके लिखना है डिवाइड करके। आया आप सभी के समझ में? क्या करना है मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ तक आपको ऐसे ही करना है एज इट इज, यहाँ तक। नीचे देखिए 999 आ रहा है तो इसका डिवाइड देना है इसमें, 99 जा 1 मतलब 99 बन जा 99 तो 1 बार गया और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 99 180 में से 99 जाएगा तो 81 बचेगा। तो 81 यहाँ लिखा, डिवाइड किससे दे रहे थे 99 से, उसे यहाँ लिख दिया यानी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, मिश्रित बिंदु। अब यहाँ पे देखिए 1 तो अलग से है, अब यहाँ पे कितने 9 है 2, अगर इनको ऊपर ले जाएंगे तो जितने नंबर है उस पर बार आ जाएगा, ऊपर 2 नंबर है तो उन पर पॉइंट लगा के बार लगा देंगे। आया आप सभी के समझ में? आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब स्क्वायर रूट में 0.4 पे बार, इस तरह के क्वेश्चन में आपसे बहुत मिस्टेक होती है। आप इसको इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो इसे लिख देते हैं 0.2 पे बार, जो कि गलत है। और आपको ए ऑप्शन वही मिलेगा जो गलत होगा। पहले आपको बार को सॉल्व करना पड़ेगा। बार को सॉल्व करना मैंने आपको बताया था कैसे करना है, वो नंबर लिखना है, पॉइंट के बाद एक नंबर पे बार है तो नीचे 9 लिखना है। अब इसे स्क्वायर रूट से यानी वर्गमूल से बाहर निकाल लेंगे तो 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का और 9 किसका है 3 का। आया आप सभी के समझ में? अब देखिए इन सब नंबर पे बार है, बार होने के लिए डिवाइड में क्या होनी चाहिए 9, पर यहाँ पे 9 है नहीं तो 9 अपनी तरफ से बनाएंगे, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बन जाएगा 3 2 जा 6, 9 जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 9 बन जाए तो 3 3 जा 9 यानी 3 का,
तो 3 का यहाँ किया, 3 का ही ऊपर करना है आपको। तो नीचे कितना बन जाएगा 9। अब नीचे 9 बन गया तो हम ऊपर वाले नंबर पे क्या लगा देंगे, एक नंबर है तो एक बार आ जाएगा, यानी एक 9 है तो एक पे बार आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या है 0.6 पे बार। ये आंसर नहीं है 0.2 पे बार। मैं आपको इसे दोबारा समझाता हूँ। जब भी बार का क्वेश्चन आता है स्क्वायर रूट में तो पहले आपको बार सॉल्व करना है। यहाँ कितना है 4, 4 लिख लिया, एक नंबर पे बार था पॉइंट के बाद तो एक 9 आ गया। अब 4 इस किसका स्क्वायर रूट है 2 का, और 3 9 किसका है 3 का। अब यहाँ पे क्या था, ये आपका आंसर आया था, पर ये सब बार में दिए। अब बार लगाने के लिए क्या चाहिए, नीचे 9 होना चाहिए। 9 है तभी बार लग सकता है, नहीं तो नहीं लग सकता। अब यहाँ पर 9 नहीं है तो अब 3 में किसका मल्टीप्लाई करें 9 आ जाए, तो 3 का। आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब नीचे 9 बन गया, 9 का ऊपर अगर एक 9 है तो एक नंबर पे बार आ जाएगा। यह हो गया आपका आंसर। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये कि क्यू रूट में देखिए जो भी नंबर है पहले वो नंबर लिखना है डिवाइड में। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार है, 3 नंबर पे बार, 0 पर है, 3 पर है, 7 पर है, तो 3 बार क्या आ जाएगा 9। ये हो गया क्यू रूट। अब 37 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 27 बार, तो ये हो गया 27। यहाँ पे कितना है 3 क्यू रूट का मतलब 3 के पेयर, 3 नंबर के पेयर बनने चाहिए। तो 27 में हम फैक्टर करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 × 3 यहाँ पे हो गया क्यू रूट। अब देखिए 3 का एक जोड़ा बन गया तो एक बार इसे बाहर लिख देंगे, तो इसका कितना आंसर आया 1/3। पर इसे बार में पूछेगा आपसे, तो बार में होने के लिए अभी मैंने बताया था डिवाइड में क्या होना चाहिए 9। अब यहाँ पर 9 नहीं है, सिर्फ 9 से ही बार आ सकता है, नहीं और किसी नंबर से नहीं आ सकता। तो इसको 9 कैसे बनाएं, अब इस 3 3 जा 9, यानी यहाँ पे एक 3 होना चाहिए, तो हम 3 से ही यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ही कर लेंगे ऊपर। या आप इसे वैसे भी कर सकते हैं कि 3 का 1 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 0.333, ऐसे ही चलता रहेगा। एक नंबर पॉइंट के बाद 333, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो एक ही नंबर पे क्या आ जाएगा बार। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के सामने, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे जिन पे पॉइंट के बाद में बार आ रहा था, यानी पॉइंट के इधर बार आ रहा था। अगर पॉइंट के इधर बार आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। पॉइंट के देखिए इसमें क्या है 3 पर बार है और वो पॉइंट के इधर की साइड है, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, जिस नंबर पे बार है पॉइंट के इधर साइड में तो आपको उसे माइनस में लिखना है, प्लस लगाना है, और यहाँ पर कितना बचा 0.7 उसे लिख लेना है। आया आप सभी के समझ में। क्या करना है आपको, पॉइंट के अगर इधर बार था वो तो हमने सॉल्व किया अभी, पॉइंट के अगर इधर बार आ जाए लेफ्ट साइड में तो जिस नंबर पे बार है उसके सामने माइनस लगाइए और वो नंबर को लिख दीजिए, और प्लस लगाना है, फिर पॉइंट के बाद जितना भी नंबर है उसे ऐसे लिख लीजिए। अब इसमें से ये माइनस कर देना है, तो 3 में से अगर ये माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 3 और ये 7 और 2। अब यहाँ पे माइनस का बचना चाहिए, तो आपका कितना बचा, इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो 2.73। इस माइनस का क्या मतलब है, इस माइनस का ये मतलब है कि इससे इस पर दोबारा बार लगा देंगे ऐसे करके, तो ये इसका आंसर है। ये हो गया इसका आंसर। आया आप सभी के समझ में। और समझते हैं हम। देखिए क्या करना है आपको, पॉइंट के अगर लेफ्ट साइड में बार आ जाए, लेफ्ट साइड वाले नंबर पे बार आ गया ना तो आपको माइनस लिखना है और उस नंबर को लिखना है, फिर प्लस लगाना है आपको, पॉइंट का जितना भी नंबर है उसे ऐसे करके लिख देना है। अब आपको इस पर से माइनस करना है, माइनस करने के लिए ऐसे कर लेंगे, 2 जीरो लगाएंगे पॉइंट के बाद, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 64। इसमें से माइनस कर सकते हैं आप, यहाँ कितना 10 में से 6 गया, और ये कितना 9 में से 3, और यहाँ पे 4 रह गया, यानी कि आपका कितना रहेगा माइनस के 4.36। कितना रहेगा माइनस के 4.36। इस माइनस का क्या मतलब है, ये माइनस में आंसर नहीं है, आपको ए ऑप्शन यही मिलेगा और आप यही टिक करके आ जाओगे, ये हो जाएगा आपका गलत। ये बार में देना है आपको आंसर। इस माइनस का मतलब ये है इसी नंबर पे बार लगा दीजिए ऐसे करके, और ये हो जाएगा 36। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ। क्या करना है आपको, पॉइंट के अगर लेफ्ट साइड में बार है तो उस नंबर के सामने माइनस लिखना है और वो नंबर लिखना है, फिर प्लस लगा के पॉइंट के बाद जितना भी नंबर है उसे लिख लीजिए, फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो इतना बचेगा माइनस के 4.36।
इस माइनस का मतलब ये आपका आंसर नहीं है, इस माइनस का मतलब इसी नंबर के ऊपर बार लगा दीजिए, तो बार लगा देंगे 0.36, ये है आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में? आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों और समझते हैं हम। देखिए पॉइंट के लेफ्ट साइड में बार है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में बार है, तो आप इस नंबर के सामने माइनस लगा दीजिए और वो नंबर लिख दीजिए। प्लस लगाना है आपको, फिर पॉइंट के बाद जितना भी नंबर है आप उसे ऐसे करके लिख दीजिए। अब इसमें से ये नंबर को माइनस करना है। आप अगर इस नंबर में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 10 मान लीजिए, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया आपका कितना बचेगा 6, और 9 में से 7 गया 2। यहाँ से एक कम कर दीजिए, तो पॉइंट लगा के कितना बचा 3, और यहाँ पर बचा 5, यहाँ पे बचा आपका 5, माइनस का माइनस लगा दीजिए। अब इस माइनस का मतलब क्या है, इसी नंबर के ऊपर बार, तो यहाँ पर आ जाएगा बार, ऐसे करके 0.268, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में? ऐसे करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है आपको, लेफ्ट साइड में बार है, इस दोनों नंबर पे बार है, तो माइनस लगा देना और वो दोनों नंबर लिख लेने, फिर प्लस लगाना है और आपको ये नंबर लिख लेना है 543। अब इस नंबर में से इसको माइनस करना है, इस नंबर में से आप इसको माइनस करेंगे तो आपको देखिए इस यहाँ पे पॉइंट लगा के 3 जीरो आएंगे, यहाँ पर आप 10 मान लीजिए, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, पॉइंट का पॉइंट। अब यहाँ पे 5 6 है ना, उसका 5 लिख दीजिए, एक कम लिख दीजिए, यहाँ पे रह गया 8, ये हो गया माइनस। माइनस का मतलब क्या है, इस नंबर के ऊपर बार लगा दीजिए, तो इस नंबर के ऊपर क्या आ जाएगा बार, ये हो जाएगा आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो आपको इस तरह से करने, अगर पॉइंट से लेफ्ट साइड में बार आता है आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए प्यारे साथियों, अभी हमने सीखा था प्लस करना, यानी बार वाले क्वेश्चन को प्लस करना, पर वहां पे क्या था, सेम नंबर पे बात था पॉइंट के बाद। अब यहाँ पे सेम नंबर पे बार नहीं, देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे बार है, यहाँ पे 1 नंबर पे। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे प्लस माइनस करना है, तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर है उन्हें आप ऐसे लिख देंगे, 3 पे बार नहीं है, अब ये 7 पे बार है, तो इसे रिपीट फॉर्म में लिखिए, कम से कम 3-4 बार ऐसे करके रिपीट फॉर्म में। अब दूसरा नंबर लेना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ हो गया 0। अब इन दोनों नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार है, जिस नंबर पे बार होता है वो रिपीट फॉर्म में लिखा जाता है, तो यहाँ हो गया 4 3 4 3 4 3। अब इनको आपको प्लस करना है। अब प्लस कैसे करते हैं, इसमें आपको 2 लाइन खींचनी। सबसे पहले लाइन फर्स्ट, पहली लाइन की आपको यहाँ से खींचनी है पहली लाइन। अब वो कैसे खींचनी है, तो आपको चेक करना है कि पॉइंट और बार के बीच में मैक्सिमम नंबर कितने हैं। मैक्सिमम नंबर बिटवीन पॉइंट एंड बार, पॉइंट और बार के बीच में कितने नंबर हैं। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे बार है, तो कितना नंबर है 1। यहाँ पे पॉइंट है और फिर बार है, यहाँ पे एक भी नंबर नहीं है, तो मैक्सिमम नंबर कितना हुआ 1। तो आप पॉइंट के 1 नंबर बाद लाइन खींच दे, ये ऐसे करके। फिर आपको दूसरी लाइन खींचनी है, तो लाइन 2, जिस नंबर पे बार है उनका एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ बार नंबर, जितने नंबर पे बार है उनका लेना है आपको एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे 1 पे बार है और यहाँ 2 नंबर पे बार है, अब इनका ले लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2। यानी कि दूसरी लाइन खींचेगी 2 नंबर बाद। कैसे, जितने नंबर पे बार है उनका लेना है एलसीएम। यहाँ 1 पे बार था 1 लिखा, यहाँ 2 नंबर पे बार है 2 लिखा, तो हम इनका एलसीएम कितना आ गया 2। अब 2 नंबर बाद लाइन खींचेंगे जहाँ से पहली लाइन खत्म हुई है, यहाँ पे खत्म है, तो 1 2, तो यहाँ से अब दूसरी लाइन खींच देंगे। बस अब इन्हें प्लस कर दीजिए, इसको इसमें ऐड कीजिए, कितना होगा 10, 1 कैरी आया। इसको इसमें ऐड किया, कितना होगा 12, 1 कैरी आया। इसको इसमें ऐड किया 11, फिर 1 कैरी आएगा। फिर इनको इसमें ऐड करेंगे 12, 1 कैरी आएगा। ये कितना हो गया 11, यहाँ पर 1 कैरी, तो ये कितना हो गया 8। अब आपको ऐसे ही करके इस नंबर को रखना है 8, जो लाइन के बीच में आ रहे होंगे नंबर्स उन पे लगा देना है बार। तो कितने पे आ रहा है 1 2 पे बार आ रहा है, तो 1 2 पे लगा देंगे बार। ये हो गया आपका आंसर।
आया आप सभी के समझ में? मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। पॉइंट के बाद सेम नंबर पे बार नहीं हो तो कैसे करना है? आपको इस नंबर को पहले रिपीटेशन फॉर्म में लिखना है। जिस नंबर पे बार, देखिए 3 ऐसे ही लिखा था क्योंकि 3 पे बार नहीं था। 7 पे बार था तो 7 7 7 7 3 से 4 बार लिख लीजिए। फिर आपको दूसरा नंबर लिखना है। देखिए यहाँ दोनों पे बार था तो 4 3 4 3 4 3 4 3। फिर क्या करना है, आपको दो लाइन खींचनी है। पहली लाइन कब खींचनी है? पॉइंट और बार के बीच में मैक्सिमम नंबर कितने हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 1 है और यहाँ 0 है। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 नंबर बाद लाइन आती, तो मैक्सिमम कितना है? 1। तो पॉइंट के 1 नंबर बाद लाइन खींच ली। दूसरी लाइन कब खींचनी है आपको? दूसरी लाइन के लिए आपको बार चेक करना है। यहाँ पे कितना? 1 बार है और यहाँ पे 2 बार है। इनका लेना है एलसीएम। कितना आया? 2। तो जहाँ से पहली लाइन खत्म होगी उसके 2 नंबर बाद लाइन खींच दें। 1 2 यहाँ पे लाइन खींच दी। अब इनको प्लस कर दिया तो ये हो गया आपका आंसर। और जो आपके लाइन के बीच में नंबर आएंगे उन पे लगा देना बार। आया आप सभी के समझ में? आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, हम और प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले काम क्या करना है, देखिए इन नंबर को प्लस करना है पर इन पे पॉइंट के बाद बार नंबर पे सेम नहीं है। या 3 नंबर पे बार है या 1 नंबर पे बार है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने अभी करना बताया था आपको। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जिन पे बार है उसे ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, 5 3 1 पे बार है तो इसे रिपीटेशन फॉर्म में लिखिए। 5 3 1 5 3 1 5 3 1, कम से कम 3 से 4 बार लिखना है। आया आप सभी के सामने? फिर आपको इस नंबर को उतारना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, ये 0। देखिए इस नंबर पे बार नहीं है उसे एक ही बार लिखना है। इस पे भी बार नहीं है उसे एक ही बार, इस पे भी बार नहीं है उसे एक ही बार, और जिस पे बार है उसे रिपीटेशन फॉर्म में लिखना है। आया आप सभी के समझ में? अब इनको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको 2 लाइन खींचनी है। पहली लाइन कब खींचनी है? पॉइंट और बार के बीच में मैक्सिमम नंबर कितने हैं। देखिए यहाँ एक भी नंबर नहीं है, यहाँ कितने हैं? 1 2 3, 3 नंबर है तो 3 नंबर वाली लाइन आएगी पॉइंट के बाद। ये पॉइंट है 1 2 3, यानी यहाँ पे लाइन आ जाएगी। फिर दूसरी लाइन कब खींचनी है आपको? आपको ये चेक करना है कि कितने मैक्सिमम नंबर कितने पे बार है, उनका लेना है एलसीएम। देखिए यहाँ 3 नंबर पे बार है, 3 आया। यहाँ 1 नंबर पे बार है, 1, इनका ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो गया? 3। तो 3 नंबर बाद लाइन खींच दिए, पहली लाइन के बाद 1 2 3, यहाँ से लाइन आ जाएगी। अब इनको प्लस कर देना है। देखिए इनको प्लस कीजिए, कितना हो गया? 8। इनको प्लस करेंगे 10, 1 कैरी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13, 1 कैरी। यहाँ पे 8 और ये 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 10, 1 कैरी। ये कितना हो गया? 13, 1 कैरी। ये 8 और ये 9, ये कितना हो गया? 10, यहाँ पर 1 कैरी लगाइए, यहाँ पर हो गया 13, यहाँ 1 कैरी आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, और पॉइंट का पॉइंट 0 का 0। आया आप सभी का? अब आपको लिखना कैसे है? इस नंबर को तो ऐसे ही लिखना है 5 6 4, जो लाइन के बीच में आएंगे उन पे लगा देना है बार। तो 3 0 9 पे बार। आया आप सभी के समझ में? इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हम और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। आपको क्या करना है, इस नंबर को जिस पे बार है उसी रिपीटेशन फॉर्म में लिख देंगे। 5 पे बार नहीं है उसे एक बार लिखिए। 3 2 पे बार है तो 3 2 3 2 3 2 3 2, 4 से 5 बार लिख दीजिए, बहुत है। फिर आपको देखिए ये तीनों नंबर पे बार है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो आप इसे ऐसे लिखिए 3 2 1 3 2 1 3 2 1। अब इन्हें करिए प्लस। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको लाइन खींचनी है। पहली लाइन मैंने बताया था पॉइंट और बार के बीच में मैक्सिमम नंबर किस में आ रहे हैं। ठीक है, इसमें 1 नंबर है, इसमें 1 भी नहीं है, तो 1 नंबर बाद लाइन आएगी। पॉइंट के बाद 1 नंबर बाद लाइन आ जाएगी आपकी पहली। फिर आपको दूसरी लाइन कब खींचनी है? आपको ये देखना है मैक्सिमम नंबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर पे बार है और यहाँ पे 3 नंबर पे बार है, इनका ले लेना है एलसीएम। और एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 और 3 का 6, यानी पहली लाइन के 6 नंबर बाद लाइन खींचनी है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लाइन आ जाएगी। अब इन्हें प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3, और ये आपका कितना हो गया? 5, ये हो गया आपका 5, 3 में 1 ऐड किया 4, 2 और 2 2 में 2 4, 3 और 3 6, 2 और 1 3, ये कितना हो गया? 3 और 2 5, और ये आपका 8। तो ये
अब आपको इसको आंसर लिख देंगे। देखिए पॉइंट के बाद 8 है और लाइन के बीच में जितना भी नंबर है उस सब पे लगा दीजिए बार। 3 6 4 4 5 इस पे लगा देंगे बार। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए इस नंबर को आपको कैसे लिखना है, 0 ये हो गया 0। जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसे तो एक ही बार लिखिए। 2 पे बार है तो उसे 2 2 2 यानी रिपीट फॉर्म में लिखना है। अब इस नंबर को लिखेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे आ गया ये। तो ये कितना हो गया, 3 पे बार नहीं है, 2 7 1 पे बार है तो 2 7 1 2 7 1 2 7 1। आपको इसको ऐसे करके लिखना है। अब इनको करना है प्लस। प्लस कब होगा, जब आपकी लाइन खींचेंगे। देखिए पहली लाइन कब खींचनी है, पॉइंट और बार के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 और यहाँ पे 1, तो मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 3। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर है ना, तो पॉइंट के 3 नंबर बाद लाइन खींच दीजिए। पॉइंट ए रहा 1 2 3, यहाँ पे लाइन खींच दी। अब आपको चेक करना है दूसरी लाइन। दूसरी लाइन के लिए जिस नंबर पे बार है, आप देखिए यहाँ पे 1 नंबर पे बार है ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे 3 पे बार है ऐसे लिख लीजिए। इनका ले लीजिए आप एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया, 3। एलसीएम कितना आ गया आपका, 3। यानी पहली लाइन के 3 नंबर बाद आपको लाइन खींचनी है। तो 1 2 3 यहाँ पर ये लाइन आ गई। अब इनको प्लस कर देना है, इसमें ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3। 2 और 7 9, 2 और 2 4, 2 और ये 3, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 3। 7 7 14, 1 कैरी, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 0 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पर 0। तो आपको इसको लिखना कैसे, इसको तो ऐसे ही लिखना है 3 6 4, जो बार के जो लाइनों के बीच में उन पे लगा दीजिए बार। तो 3 4 9 पे बार। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों आपको कैसे करना है, मैंने अभी आपको बताया था। आपको इस नंबर को लिखिए, जिस नंबर पे बार है उसे रिपीट फॉर्म में लिख दीजिए। 2 पे बार नहीं है, 3 पे नहीं है, 7 पे नहीं है, 4 पर बार है और 2 पर, तो 4 2 4 2 4 2 और 4 2। फिर आपको दूसरा नंबर लिखना है, पहले कितना है 5 पॉइंट, यहाँ पे 3 पे बार नहीं है तो उसे एक बार लिखिए। 2 पे बार नहीं है एक बार लिखिए। 7 पे बार है तो उसे रिपीट फॉर्म में लिख दिए, 7 7 ऐसे करके लिखते चले जाइए। कम से कम हमको 3 4 बार लिख लेना है। फिर इनको प्लस कर देना है। अब प्लस करने के लिए आपको 2 लाइन खींचनी है। पहली लाइन कब खींचनी है, पॉइंट और बार के बीच में मैक्सिमम किस में नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 1 2 3, इसमें 3 आ रहे हैं और इसमें 1 2, तो कितने मैक्सिमम नंबर है, 3। तो 1 2 3, 3 नंबर वाली लाइन खींच ली। फिर आपको दूसरी लाइन खींचनी है। दूसरी लाइन के लिए आपको ये देखना है बार पहले नंबर पे कितने पे बार है, 2 पर, दूसरे पे 1 पर, तो इनका एलसीएम ले लेना है। तो कितना आ गया 2। तो दूसरी लाइन पहली लाइन के 2 नंबर बाद यानी 1 2, क्योंकि एलसीएम 2 है, जितना एलसीएम आएगा उतनी नंबर बाद दूसरी लाइन खींचेगी। अब इनको ऐड कर लीजिए। देखिए 9 में 7 ऐड किया, मतलब 2 में 7 ऐड किया 9, 4 और 7 आपका कितना 11, 1 कैरी, 7 9 ये कितना होगा 10, 1 कैरी, 4 1 और 5 7 12, 1 कैरी, ये कितना 7 में 2 ऐड करेंगे 9 और 1 ऐड किया 10, 1 कैरी, 4 और 1 5, 5 में 7 ऐड किया 12, 1 कैरी, 7 में 3 ऐड, देखिए 2 ऐड करेंगे 9 और 1 ऐड करेंगे तो 10, 1 कैरी आ जाएगा आपका। 7 में 4 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 11 और 1 12, यहाँ पर 1 कैरी, 7 7 14 और 1 15, यहाँ पर 1 कैरी, 3 और 2 कितना हो गया 5 और 1 6, 2 और 3 5, 4 में 5 ऐड करेंगे 9, तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया 9.565। ये जो भी लाइन के बीच में आ रहा है उस पर क्या लगा देंगे आप, बार। तो ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अगर आपके समझ में आया तो आज हम यहीं तक रखेंगे। आपको समझ में आया है या आपको कोई भी क्वेरी होती है इन क्वेश्चनों में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर मतलब पूछ सकते हैं मुझसे। कोई भी क्वेरी होती है मैं उसे आपका रिप्लाई करूँगा, आपका आंसर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे किसी की मदद हो सके।
आप पढ़ते रहिए, अपने सपनों का पूरा करते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। बाकी मैं आपके साथ हूँ हमेशा। धन्यवाद।